Good morning, family. Welcome you all. You're watching Ajay Pro Global channel, and this is Ajay. Today we wanna discuss about crude oil intraday levels. Crude oil के intraday levels क्या रहेंगे? Crude oil की closing क्या रहेगी? Crude oil के कल के क्या levels रहेंगे? Short term perspective में क्या ट्रेड रहेगा क्रूड ऑयल का? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है? उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट और जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। मुझे लगता है कि उस न्यूज़ से हो सकता है क्रूड ऑयल का पूरा काय ही पलट जाए। अभी जो मैं बुल हूँ, मैं बियर भी हो सकता हूँ। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, वो न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, तो उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे जैसा कि मेरा थंबनेल में भी दिखा रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकन दबा के ऑल करना ना भूलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वीडियो के नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएँगे। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा, आपको आपकी नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा और आप देख सकते हैं। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मैं बनाता हूँ दोस्तों ट्रेडिंग लेवल से रिलेटेड वीडियोज़। अगर मैं अभी आपको कोई लेवल दे रहा हूँ और आप उसको 2 घंटे बाद मेरे वीडियो को देखते हैं, तो फिर वो क्या मतलब रहेगा उस लेवल्स का, राइट? तो कोशिश करिए अगर आपको पूरा फ़ायदा उठाना है, एंड आई विल मेक श्योर दोस्तों कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्किलफुल नॉलेज रहे। सिर्फ़ ट्रेडिंग लेवल्स देके नहीं जाऊँगा, मैं आपको नॉलेज भी दूँगा, आपको स्किल भी दूँगा ताकि खुद आप अपने आप से ट्रेडिंग भी कर सकें दोस्तों। तो इसके लिए आपको दोस्तों शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखना पड़ेगा, अगर आपको पूरी स्किल, नॉलेज वगैरह और ट्रेडिंग लेवल्स भी साथ में देखने हैं। क्योंकि हमको प्रॉफ़िट भी कमाना है और साथ में हमको नॉलेज भी लेना है, दोनों चीज़ें काम करनी ताकि हम आने वाले टाइम में आप अपने पैरों पे खड़े होके खुद ट्रेडिंग करें, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं देखिए कुछ और न्यूज़ की, वो ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में डिटेल्स में बात करूँगा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे कुछ और दूसरी बातें करनी पड़ेगी, देखिए ना? ठीक है ना? तो ये बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे चले जाते हैं इसकी साइट पे, ठीक है ना? क्रूड ऑयल की साइट पे। जैसे आपको अगर दिमाग में क्वेरी है कि मैं कहाँ से न्यूज़ ले रहा हूँ, तो मैंने एक वीडियो बनाया है। मेरे आप सारे वीडियोज़ जाके देखिए, उसमें एक वीडियो है जिसमें मैंने सारे लिंक्स दिए हैं वेबसाइट्स के, जो ऑथेंटिक वेबसाइट है जिनके लिंक्स मैंने दिए हैं, जहाँ-जहाँ से मुझे डेली, एवरी सेकंड लेटेस्ट अपडेट मुझे मिल जाते हैं क्रूड ऑयल से रिलेटेड। तो वो मैंने वीडियो बना रखा है, जाके उसे देखिए, ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले तो न्यूज़ है ये दोस्तों कि इराक इराक की तो गैस वाली न्यूज़ है, जो हम नेचुरल गैस वाले में बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। यूएस शेल्स डिबेट डिटॉक्स इज़ अ ह्यूज विन फॉर शेयर होल्डर्स। अब ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, बट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये है क्या? देखो, अमेरिकन एंड ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स हैव स्लैश्ड डिबेट बाय मोर देन 26 बिलियन सिंस द एंड ऑफ 2019। काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन्स रहता है ना कि यार अमेरिका, यूरोप में तो क्राइसिस चल रहा है, और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जब यूरोप और अमेरिका में इतनी हालत खराब है, तो भी यूरोप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे रशिया परसिस्ट कर रहा है, कैसे इंडिया को ही डरा रहा है, अभी जो फ्री ट्रेड डील हुई है उसके बारे में, तो जब उनकी खुद की हालत खराब है तो इतना क्यों कर रहा है? तो दोस्तों उसके पीछे रीजन है दोस्तों, ठीक है ना? देखो, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रूड ऑयल की तो भारी कमी होगी यूएस को कोई कमी नहीं है। अब ये देखिए आंकड़ा, उनकी इन्वेंटरीज भी बढ़ गई है क्रूड ऑयल से रिलेटेड, राइट? ठीक है, अमेरिकन ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर हैव स्लैश डिबेट बाय मोर देन 26 बिलियन सिंस द स्ट्रक्चर शिफ्टेड फ्रॉम स्पेंडिंग टू एक्सरसाइज कैपिटल। तो इनको फायदे, कभी भी ये दिमाग में सोचना अमेरिका नुकसान उठा रहा है इसकी वजह से। मूडी हैज रिवाइज अप इट्स रेटिंग ऑफ नंबर ऑफ यूएस प्रोड्यूसर्स इन द रिसेंट मंथ, सिटिंग डिबेट रिडक्शन एज अ प्राइमरी फैक्टर फॉर द अपग्रेड्स। यहाँ पे मैं 1-2 लाइनें पढ़ के आपको फिर हिंदी में अनुवाद कर लूँगा। नॉर्थ अमेरिका ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर हैव रिड्यूस्ड देयर टोटल डिबेट बाय 26। डिबेट आप समझते हो, डेब्ट वगैरह क्या होती है? डेब्ट होती है आपका जो भी उधारी वगैरह है वो चुकाना। तो ऑयल गैस से जो भी उनकी उधारी थी उन्होंने चुका दी दोस्तों। द सिग्निफिकेंट डेब्ट रिडक्शन एट नॉर्थ अमेरिका ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर कपल्ड विद कैपिटल डिसिप्लिन एट मोस्ट शेल फर्म्स पॉइंट टू लास्टिंग गेन फॉर द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ मोर देन 66 एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्ट फर्म रेटेड टू। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला था, एक न्यूज़ बताई थी मैंने आपको कि अमेरिका अब खुद नेचुरल गैस और एनर्जी सेक्टर में खुद इंडिपेंडेंट होने जा रहा है। तो सबसे पहले वो देखो, अमेरिका सबसे पहले ऐसा देश है ना, हर देश चाहता है कि अपनी इकोनॉमी ग्रो करे, लेकिन अमेरिका बहुत ज़्यादा सेल्फिश है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। ठीक है ना? तो इट्स अ गुड थिंग ओनली कि वो अपने लोगों के लिए ज़्यादा सोचता है। आपने पढ़ा भी होगा, अमेरिका में अगर एक भी आदमी की जान जाती है ना, तो जो कंट्री उसके लिए ज़िम्मेदार होती है ना, उस कंट्री के 100 लोगों को मारता है। आपको पता ही है न्यूक्लियर अटैक हुआ था, ठीक है ना? जब मैं ज़्यादा नहीं जा रहा, दूसरी जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसके लिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो न्यूज़ मुझे लगता है आपको देखनी चाहिए, क्योंकि वो न्यूज़ सीधा-सीधा हमारी प्राइस को इफ़ेक्ट करने वाली है दोस्तों, सीधा प्राइस को इफ़ेक्ट करने वाली है। मैं बता देता हूँ, देखिए। देखो, ओपेक प्लस प्रोडक्शन कट इज ल्यूरिंग हेज फंड बैक्स टू द ऑयल मार्केट। अब देखिए ये न्यूज़ है ना, जैसे ही मैंने ये न्यूज़ पढ़ी, मेरे दिमाग में आया कि ये न्यूज़ है जानबूझ के फैलाई है, क्या ये मैनिपुलेटेड वाली न्यूज़ है? आपके दिमाग में भी क्वेश्चंस आना चाहिए। आपको पता है आजकल बड़े-बड़े साइट से इन लोगों की कोई दिक्कत नहीं है, जो भी न्यूज़ फैलाई जाती है, उनके थ्रू, प्रोडक्शन के थ्रू, ब्रोकरेज के थ्रू न्यूज़ फैलाई जाती है, मार्केट में लाई जाती है और फिर उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं कॉर्पोरेट। तो सबसे पहले मैं क्या सोचता हूँ कि ये जो न्यूज़ है, ठीक है ना? ये न्यूज़ ऑथेंटिक तो है। देखो क्या होता है ना, वो नहीं होता है,
आप कोई फ्रॉड काम करो लेकिन लीगली करो। समझ रहे हो? ऐसा फ्रॉड काम जिसको आप पकड़ नहीं सकते तो वो लीगल वाला है ना? उसी तरीके से इन लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो न्यूज़ हो सकता है मैनिपुलेटेड हो, ठीक है ना? तो मैं सबसे पहले जब भी कोई न्यूज़ आती है ना मैं ये सोचता हूँ कि ये न्यूज़ मैनिपुलेटेड है या जेन्युइन है? तो उसके फिर मैं डिटेल अब मैं कैसे एनालाइज़ करता हूँ मैं आपको बताता हूँ आपके सामने। ओपेक प्लस प्रोडक्शन कट इज़ लूइंग हेज फंड बैक टू द ऑयल मार्केट, ठीक है ना? तो इन्होंने क्या बोला कि जो ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया ना उसकी वजह से जो हेज फंड आपको पता ही है हम भी हेजिंग करते हैं, राइट? ठीक है ना? हेज फंड जो लेकिन वो बहुत बड़े लेवल पे हेज फंड होते हैं। वो लोग बिलियन वगैरह इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास का अरबों रुपए होता है हेज फंड के लिए हेजिंग करने के लिए, राइट? हमारे पास तो सॉरी 6-7 लाख रुपए हैं, राइट? तो जैसे प्रोडक्शन कट किया, इन हेज फंड को क्या लगा कि भाई मार्केट में अब हम ला सकते हैं, ठीक है ना? हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि अब होगा उनको उनको लग रहा है कि रैली आएगी। अब मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ, देखो। ओपेक आउटपुट कट्स हैव इंसेंटिवाइज्ड funds to move back into the oil. The oil prices have been pulling in the current week after exploding more than 30% last. Oil markets are navigating between tighter supply and recession demand fears, right? Stocks and bonds are out, and wholly the has become the new playbook for many hedge funds as they try to navigate rising interest rate persistence. After initially bidding large position, the hedge fund had been trimming their position as oil prices tumbled back. देखिए दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ हेज फंड का आपको मतलब समझ ही आता है। अगर जिसको समझ नहीं आता है हेज फंड क्या होते हैं, ये ऐसा फंड होता है जो ये बेसिकली रिस्क फ्री फंड मैं बोलूँ इसको। ये एक सबसे मुझे लगता है दुनिया में एक ऐसी टेक्निक है जो रिस्क फ्री है, जिसमें किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं है आपको, ठीक है ना? तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं हेज फंड में। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको अब अच्छा खासा मौका दिख रहा है। क्योंकि देखो, जब ओपेक में प्रोडक्शन कट किया, जैसे ही ओपेक प्रोडक्शन कट करता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन कट वाली न्यूज़ आती है तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, राइट? अब हम उस फ्लक्चुएशन में तो हम तो अवॉइड करते हैं ट्रेडिंग करना, लेकिन वो हेज फंड के लिए स्वर्ग बन जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो हेज फंड घुस गए हैं ओपेक ये क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग में वगैरह काफ़ी। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम में आपको मार्केट है ना बहुत ज़्यादा वोलेटाइल दिखने वाला है। और मुझे लग रहा है कि हेज फंड आ गए हैं तो या तो इसका पूरा क्रैश होने वाला है क्रूड ऑयल, और या फिर ऊपर जाने वाला है। ऊपर जाने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं और क्रैश होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन अपने लगने-वगने से हम पे नहीं जाते हैं, मेरे को क्या लग रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अपन जाते हैं प्रोडक्ट फिट मार्केट। अगर आप नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए व्यूअर आपको नहीं पता है, तो हम बात करते हैं प्रोडक्ट फिट मार्केट। मैं दोस्तों चार्ट पे आऊँगा दोस्तों, प्लीज़ थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। प्रोडक्ट फिट मार्केट पे काम करते हैं। मैं पहले चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको ताकि आप चार्ट भी देखते रहे दोस्तों, ठीक है ना? प्रोडक्ट फिट मार्केट क्या होता है? प्रोडक्ट फिट मार्केट होता है कि हम ऐसी चीज़ करते हैं जो हम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो वो मार्केट में फिट करे, ठीक है ना? आप समझ रहे हैं? तो हमको बेसिकली स्टॉक मार्केट में क्या लगता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लगने-वगने से आपको कुछ लगता है, मेरे को कुछ लगता है, मेरे को लगता है मैं करोड़पति बन जाऊँगा, आपको लगता है आप बिलियनियर बन जाएँगे, ऐसा होता नहीं है, राइट? लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करें जिसकी वजह से आप बिलियनियर बन जाएँ, लाइक जैसे मार्केट चाहता है कि आप ये बुल फेज है मार्केट, ठीक है ना? तो आप बुल में एंटर गए, तो आप करोड़पति बनेंगे। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट फिट मार्केट। जो मार्केट को पसंद है, आप उस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं। जो मार्केट को पसंद है, उस तरीके से आप सोच रहे हैं। तो, ठीक है ना? तो उसी तरीके से हम यहाँ पे टेक्निकल चार्ट देखते हैं। जो मेरे नए व्यूअर सब्सक्राइबर हैं, मैं बता देता हूँ कि जो मोमबत्ती वाला चार्ट है, हरी, नीली, पीली मोमबत्ती वाला, समझ गए होंगे कैंडलस्टिक, मैं उसमें ज़्यादा इतना विश्वास करता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अगर किसी भी आप जेन्युइन इन्वेस्टर से पूछोगे, जो आपने देखे होंगे 1 टू 100 करोड़ की ज्वेलरी, 5 टू 100 करोड़, आपको क्या लगता है 1 टू 100 करोड़ की ज्वेलरी उन्होंने कैंडल-वैंडल देख के बनाई है? अरे कैंडल-वैंडल से कुछ ना होता साहब, कैंडल पूरी दुनिया देख रही है। तभी मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो चैनल खोला अपना अजय का उल्टा चश्मा, उसमें मैंने आपको बताया मैं तो दोस्तों अगर आपको चैनल वो भी अच्छा लगता है, अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ चाहिए, उसमें मैंने सारी ट्रिक्स बताई दोस्तों कि कौन-कौन सी ट्रिक्स वगैरह हैं जो हम कर सकते हैं। तो अजय का उल्टा चश्मा आपको उल्टा चश्मा करना पड़ेगा अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो दोस्तों, वो मैंने बनाया। आप फीचर्स चैनल में यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? ये देखिए अजय का उल्टा चश्मा का मैं बता देता हूँ चैनल कहाँ है, आप जाके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये है अजय का उल्टा चश्मा, ठीक है ना? यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोज़ आते हैं, इसी तरह की ट्रिक्स दी जाती है कि आपको किस तरीके से काम करना है। तो जल्दी से मैं आ जाता हूँ अपने इस वाले वीडियो पे। 87.27 पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। अब लोग काफ़ी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अमेरिका एक्शन लेगा, नो ओपेक, ओपेक का एक्शन लेगा, क्या करेगा सऊदी के खिलाफ? अभी तक किसी तरह की कोई न्यूज़ नहीं है। नवंबर में आ रहे हैं मिड टर्म इलेक्शंस, हमारे बाइडेन साहब के मिड टर्म इलेक्शंस आ गए हैं। तो अब उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो अब हम फिलहाल चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूज़ तो बहुत सारी दोस्तों, मुझे तो इतना इंटरेस्ट है, कभी काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, "सर आप वीडियो बहुत बड़ा करते हो, तो शॉर्ट रखो।" क्या करूँ दोस्तों, मुझे जियोपॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट आ गया क्योंकि देखो, मेरे को जहाँ से पैसा मिलता है ना दोस्तों, मुझे वहाँ इंटरेस्ट आने लगता है। अपन धंधे वाले आदमी हैं, राइट? मुझे जहाँ से इंटरेस्ट और मुझे ये समझ आ गई चीज़, इतने सालों में ये करके मुझे समझ आ गई कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में अगर कमाना है, तो आपको जियोपॉलिटिकल न्यूज़ समझनी पड़ेगी, सिर्फ़ देखनी नहीं है। आपको उसके
पूरा भाव समझना पड़ेगा कि वो न्यूज़ एक्चुअल में है क्या और वो न्यूज़ मैनिपुलेटेड है क्या है, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट है जियोपॉलिटिक्स में। तो मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मैं खो जाता हूँ न्यूज़ देते-देते, इसलिए माफ़ी, ठीक है ना? मैं वीडियो शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, राइट? ठीक है ना? तो वन डे का चार्ट देख लेते हैं। पहले हम आ गए इंटरनेशनल मार्केट में। तो 87.33 पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या अप ट्रेंड बन सकता है? देखिए अगर 80 अभी वन डे का चार्ट है, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता क्योंकि आपको पता ही 1 टू 1 ईयर का चार्ट देखते हैं, पर वन डे के चार्ट से मुझे लग रहा है 87.5 को अगर क्रॉस करता है, तो आपको ये अपवर्ड मूवमेंट रैली दिख सकती है। लेकिन 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं पहले, फिर ही कुछ डिसीजन लेंगे, राइट? 1 मंथ का चार्ट भी देख लेते हैं। और दोस्तों आई एम फैन ऑफ फिबोनाची सीरीज़, मैं फिबोनाची सीरीज़ का बहुत बड़ा फैन हूँ। फिर आप देख रहे होंगे कि सर आपने तो कैंडल-वैंडल जलाई ही नहीं। तो दोस्तों मुझे मोमबत्तियाँ जलाने में बिल्कुल भी शौक नहीं, मैं सिर्फ़ दिवाली पे जलाता हूँ मोमबत्तियाँ वगैरह। और वो भी पीली मोमबत्ती होती है, ठीक है ना? उसकी जो लो पीली होती है ना, वही जलाता हूँ। बाकी मैं मोमबत्तियाँ नहीं देखता हूँ। अगर आपको कैंडल-वैंडल देखने हैं, भरे पड़े हैं यूट्यूब पे वीडियोज़, ठीक है ना? आप वो कैन मेरे को नॉर्मल चार्ट से ही मेरे को सारा पैटर्न पता चल जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है, ठीक है ना? चमत्कार होते हैं दोस्तों, ठीक है ना? जब तक आप एक रस्सी पे आप देखते हो कि जो सर्कस में एक रस्सी पे यूँ कूद के जाते हैं, आपको लगता है वो चमत्कार है। वो ट्रेंड होते हैं, राइट? मैं भी ट्रेंड हूँ, राइट? आपको समझ नहीं आएगा लेकिन मुझे सिर्फ़ नॉर्मल ग्राफ से आप कैंडलस्टिक मैं नॉर्मल चार्ट से देख लेता हूँ, ठीक है ना? तो कैंडलस्टिक वालों को बोलोगे तो उनको हँसी आएगी क्योंकि वो कभी सीख नहीं सकते, उनको हमेशा कैंडलस्टिक में ही अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है। तो चलिए 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं, 87.28 पे है। 3 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। आप फिबोनाची सीरीज़ जनरेट कर सकते हैं अगर आपको नॉर्मल चार्ट से नहीं पता हो, डेफ़िनिटली आपको नहीं समझ आएगा नॉर्मल चार्ट से, तो आप कैंडलस्टिक लगा सकते हैं। मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ यहाँ पे, राइट? इज़ इन पॉइंट ओके। सो आई थिंक, ठीक है ना? एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। आप फिबोनाची सीरीज़ जनरेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या लेवल्स देने वाला हूँ, ठीक है ना? 86 ओके। हाँ, 6 मंथ का भी देख लेते हैं। तो 1 टू 1 ईयर देखने का मतलब ये है दोस्तों, एक तो हम चाहते हैं कि परफेक्ट एनालिसिस, कभी-कभी क्या होता है ना 1 ईयर वाले पे ना आपको बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मिलता है, राइट? इसीलिए हम किसी भी तरीके के वो नहीं लेना चाहते। देखिए मैं दोस्तों अब बता देता हूँ आपको कि क्या लेवल्स हैं मेरे। इंट्राडे के पहले बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग तो इंट्राडे ही करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग लेवल देने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। माय इंटेंशन इज़ नॉट टू गिव एनी बाय एंड सेल कॉल्स। आपको किसी भी तरह की बाय सेल कॉल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र्स। अगर आपको कोई ट्रेड करना है या तो आप खुद अपनी रिसर्च करके आप अपनी ट्रेड करिए, या फिर आप किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की निगरानी में ट्रेड करिए, उनकी रिसर्च के बेसिस पे ट्रेड करिए, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए मैं बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हूँ, आप खुद ही ज़िम्मेदार हैं। तो चलिए अब मैं ट्रेडिंग लेवल बता देता हूँ दोस्तों। दोस्तों अगर ये 87 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर मैं वोलेटिलिटी को इंक्लूड करूँ, तो आप मान चलिए 86.95 के नीचे जाता है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि एक क्लीन क्लीन शॉर्ट है, मेरी तरफ से क्लीन शॉर्ट है। लेकिन अगर ये 87.55 के ऊपर जाता है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, वोलेटिलिटी को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ मैं। अब आप समझे कि ये वोलेटिलिटी को इंक्लूड करने वाली क्या बात है, एसएल रेजिस्टेंस तो एक जैसा होता है। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने मेरे अजय के उल्टे चश्मा में काफ़ी बार बताई है, मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, वहाँ पे आप चेक देख सकते हैं। 87.55 पे अगर ये सस्टेन करता फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 87.55 पे अगर ये सस्टेन करता फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, आई थिंक यू कैन सी अगेन around 89 levels, right? Today or maybe tomorrow, right? You can see 89 levels. Okay. But if it goes below 86.95, ध्यान सुनेगा तो 86.95, आई थिंक यू कैन अगेन सी बिलो 85 और 84 के लेवल्स आपको वापस से मिल सकते हैं दोस्तों, राइट? 84 नहीं बोलूंगा दोस्तों, 85 के लेवल्स आपको मिल सकते हैं अगर ये 86.95 पे जाता है। लेकिन जब मैं लेवल्स देता हूं तो ये आपके ऊपर है दोस्तों। जब मैं ट्रेडिंग लेवल्स देता हूं तो कुछ लोग बोलते हैं हम 85 का ही वेट कर रहे हैं। नहीं, आपको क्यों करना है? आपको अपने जिस हिसाब से अगर आपको 1% में आप संतुष्ट हो तो लेके बैठिए ना आप। क्यों फालतू में 85 का वेट करना? अगर किसी को करना है, अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो वो कर सकते हैं, राइट? ठीक है ना? तो अपने हिसाब से, क्योंकि देखिए इतने सारे लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, सबके अलग-अलग फाइनेंशियल कंडीशंस है, राइट? मैं कोई एक सेंटेंस उनके लिए नहीं बोल सकता हूँ कि आप सारे लोग यही करें, राइट? ठीक है ना? सबके लिए अलग-अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, सबके लिए अलग-अलग प्रायोरिटीज़ है कि स्टॉक मार्केट किसी के लिए पार्ट टाइम है, किसी के लिए फुल टाइम है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा है, किसी कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट है, कोई सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहा है, सबके अलग-अलग होते हैं, राइट? ठीक है ना? तो उस हिसाब से आप अपना लेवल दिए। मेरा काम है लेवल बताना, जो मैं लेवल बता रहा हूँ, एजुकेशन देना वो कर रहा हूँ मैं, राइट? तो आपको समझ आ गया होगा 86.5 के नीचे मैं डेफिनिटली 86.95 के नीचे डेफिनिटली मेरी तरफ से मैं चोटी करूँगा और लेवल्स मेरे 86 के रहेंगे इमीडिएटली। और 87.55 के ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि फिर आपको 89 के आसपास के लेवल वापस दिख सकते हैं दोस्तों। सस्टेन करना चाहिए दोनों तरफ 2 पॉइंट का। अब इसमें हेजिंग की टेक्निक्स बता देता हूँ मैं आपको। काफ़ी लोग मुझसे पूछेंगे सर हेजिंग
देखिए, अब मैंने 2 लेवल्स दिए आपको, क्या दिए? 87.55 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको ऊपर के लेवल्स, 86.95 के नीचे सस्टेन करता है तो नीचे के लेवल्स। अब लोग बोलते हैं कि अगर हमारा तो हम इसमें ट्रैप हो जाए तो क्या करना है? उसके लिए भी हमारे पास मेथड है। हम रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस करते हैं। क्या करना है? 87.55 के सपोज़ माना कि अगर आपने 87.55 के ऊपर ट्रेड किया, ठीक है ना? आपका सस्टेन करके आपने ट्रेड कर लिया, आपने ले ली वहाँ पोज़ीशन। अब आप वेट कर रहे हैं, अब वहाँ वहाँ से घूम के, एकदम से घूम के ये चला गया 86.95 के नीचे। होता है कभी-कभार, वोलेटिलिटी होती है, आपने कभी-कभार नहीं बहुत बारी होता है। 86.95 के नीचे चला गया, अब आप क्या करेंगे? तो कुछ लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, ठीक है ना? बोलते हैं हम फेथ है अजय भाई को, फेथ है अरे अजय भाई का में फेथ में क्या मतलब है? मार्केट में फेथ रखो भाई। मार्केट जैसा कह रहा है वैसा करोगे तो आपको या कोई मेडल-वेडल नहीं मिल रहा आपको किसी बहादुरी या मार्केट के हिसाब से काम करना है अपने को, राइट? तो अब आपने दोनों कॉल आप ही की है ना? जैसे 85.95 के नीचे शॉर्ट करना है और उसके ऊपर, तो जब आपने बाय कर लिया और वापस नीचे आ गया और 85.95 के नीचे 86.9 के नीचे चला गया, तो आपको वहाँ शॉर्ट कर देना। आपकी ऊपर की जो बाइंग लेवल रहेगी, वो जो आपने 87.55 के ऊपर कही वो रहेगी। लेकिन आपको 86.95 पे आने के बाद वहाँ पे भी शॉर्ट करना है। तो इसको बोलते हैं हेजिंग। अब आप सेफ हो गए। अगर नीचे जाएगा तो आपको उस लेवल से प्रॉफिट होगा, अगर ऊपर जाएँगे तो आपको नीचे वाले लेवल से प्रॉफिट होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसमें क्या है कि ये देखो 10 में से जब हम 10 कॉल लेते हैं, अगर मान लो मैं 10 में कोई 10 रिसर्च कर रहा हूँ, 10 ट्रेड कर रहा हूँ। 10 में से अगर इतना तो हमको पता है कि कम से कम 8.5 तो हम सही कर ही देंगे। सिर्फ 1.5 में ऐसा होता है जैसा जो सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, उस 1.5 में भी अगर हम इस तरह की हेजिंग टेक्निक अपना दें, जहाँ पे हमको प्रॉफिट ना हो, लेकिन लॉस भी ना हो, तो फिर और क्या चाहिए हमको? बिल्कुल ही रिस्क फ्री हो गए, बहुत मामूली सी रिस्क रही हमारी। तो मेरा यही उद्देश्य है दोस्तों, क्योंकि जो भी मार्केट में आते हैं ना दोस्तों, सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, कमाने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आपको गँवाना नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखने का। कमाने से पहले दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि आपको गँवाना नहीं है। आप कार भी सीखते हैं ना, तो कार में एक्सेलेरेटर दबाने से पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि ब्रेक कैसे लगाना है। अगर आपने ब्रेक लगाना पहले सीखा, फिर एक्सेलरेट करना सीखा ना, तो शायद ज़िंदगी में आप हमेशा सेफ रहेंगे। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे पहले तभी मैंने अपना चैनल बनाया अजय का उल्टा चश्मा। नॉर्मल चश्मे से सब लोग देखते हैं और सब लोग लॉस खाते हैं। आपको उल्टा चश्मे से कैसे देखना है, आप जाके मोटिवेशनल वीडियोज़ देखिए मेरे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करिए। अब इंडियन मार्केट पे आ जाते हैं। 7180 पे आ गए हैं दोस्तों, ये अभी ये है ना 7180 पे। कुछ लोग मुझसे पूछे कि सर ये वापस 7800 के ऊपर आएगा नहीं आएगा? तो दोस्तों मेरे को तो बिल्कुल भी इसके लक्षण नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना? मैं झूठ मेरे हिसाब से नहीं दिख रहे हैं। आपका अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, वोलेटिलिटी तो होती रहती है इसमें। वन डे का चार्ट देख लेते हैं। 7018 अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है दोस्तों, 7200 के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है। ध्यान से सुनिएगा, वोलेटिलिटी को अगर इंक्लूड करें तो 7205 के ऊपर जाता है। तो आपको क्या है, मेरे को लगता है एक बाइंग पोजीशन बन सकती है। ऊपर के लेवल अच्छे खासे दिख सकते हैं आपको, मुझे लग रहा है ईज़िली 7000 आपको 200 7200 के ऊपर जाता है, 5 के ऊपर जाता है, तो मुझे लगता है आपको 7300 के लेवल्स ईज़िली दिख सकते हैं, राइट? 1 वीक का चार्ट भी देख लेते हैं। 7300 के लेवल्स आपको, यस 7300 ही नहीं, हाँ, 7300 के आस-पास के लेवल्स आपको मिल सकते हैं अगर 7205 के ऊपर जाता है तो। 1 मंथ का चार्ट भी मुझे यही बोल रहा है, 3 मंथ का चार्ट भी मुझे यही बोल रहा है। काफ़ी लोग मुझसे पूछे, सर आप ये लेवल्स फिबोनाची सीरीज़ से डिराइव करता हूँ, नॉर्मल चार्ट से। मैं फिबोनाची पैटर्न ही देखता हूँ नॉर्मल चार्ट में, ठीक है ना? निगाहें इतनी उल्लू की तरह तेज़ हो गई ना दोस्तों कि नॉर्मल चार्ट में ही मेरे को लाइनें दिख जाती हैं सारी, वो जो आपकी हरी, पीली, नीली मोमबत्ती है ना, वो सब यहीं दिख जाती है मेरे को। 7185 पे नीचे के लेवल्स दे देता हूँ दोस्तों मैं आपको, ठीक है ना? उसके लिए मुझे पहले 1 वीक का चार्ट भी देखना पड़ेगा। 7165 अगर आप वोलेटिलिटी को इंक्लूड करें तो 7160 कर लीजिए। 7160 के नीचे जाता है दोस्तों और सस्टेन करता है 2 मिनट्स, तो वहाँ से धड़ाम से गिरेगा दोस्तों और हो सकता है 7000 के नीचे भी चला जाए। तो लेवल्स मैं दे रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है, जहाँ पे भी आपको प्रॉफिट या रिवार्ड लगता है, वो आप कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 7000 अगर 165 के नीचे गया और सस्टेन किया, 2 मिनट के सस्टेन किया ना, तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये बहुत नीचे जा सकता है, बहुत 7000 के नीचे भी जा सकता है। एंड ऑन एंड ऑल अगर आप मुझसे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से पूछे तो मैं क्वाइट बेयरिश हूँ। ऊपर के लेवल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, नीचे के लेवल्स भी मैंने बता दिया है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मैं बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी, आपको हेजिंग किस तरीके से करनी है। हेजिंग के लिए काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, सर पैसा बहुत चाहिए, व्हिच इज़ ट्रू। डेफिनिटली हेजिंग का मतलब पता है आपको, हेज फंड अगर आपने सुना होगा तो उनके पास बहुत पैसा होता है। लेकिन अब आपके पास पैसा नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? अरे आप जितना पैसा उसी को टुकड़ों में बाँट के करिए, ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों, क्रूड ऑयल में अगर ट्रेड करना है, आपको लोड की साइज़ पता है, आपको लोड की प्राइस पता है, आपको क्या है, तो उसके लिए तो पैसा तो चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आप पैसा अरेंज करके ही हेजिंग कर सकते हैं और हेजिंग के लिए
आपको डेफ़िनेटली इसीलिए मैं बोलता हूँ जिसके पास पैसा है वो पैसे से पैसा कमा सकता है स्टॉक मार्केट में, राइट? वो जो आपको बोला जाता है ना कि 0 से ₹1000 करोड़ वो सब फालतू की बातें होती है मेरी नज़र में, ठीक है ना? उनके कोई हाथ-पाँव नहीं होते हैं, वो सिर्फ़ आपको ज़बरदस्ती मोटिवेट करने वाली बात होती है, सिर्फ़ आपको अच्छा लगने वाली बात होती है बाहर से। अंदर से आपको कोई उससे प्रॉफ़िट नहीं होता, ठीक है ना? वो सिर्फ़ लोगों को दिखने में अच्छा लगता है कि 0 से 100 का ओहो! झुनझुनवाला, मोतीलाल और ये वो उन्होंने ये कहाँ से कहाँ कमा लिया। डेफ़िनिटली उन्होंने जो किया उनका अचीवमेंट है, उन्होंने कुछ तो किया होगा। लेकिन दोस्तों सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाती, सारी क्या मुझे लगता है 1% चीज़ें भी आपको नहीं बताई जाती कि उन्होंने कैसे क्या किया। सब चीज़ें छुपाई जाती है, सिर्फ़ इंटरव्यू के लिए वो पूरा सेशन बनाया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना? आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर चैनल को अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। सो विथ दिस क्वाट